हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर जिसका नाम है भक्ति बाबा। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म कहानी के बारे में बताऊंगा। वैसे एक बात और, तो क्या आप जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? मुझे पता है कि बहुत से लोग हमारी हिंदू संस्कृति के बारे में भूल गए हैं। यह वीडियो उन सभी हिंदू बहन भाइयों के लिए है जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुला अष्टमी के रूप में जाना जाता है। चलो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगा तो तब पृथ्वी गाय का रूप लेकर सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास गई। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की अत्यंत दुख भरी कहानी सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने सभी को भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। तब सभी देवता पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु जी शेषशैया पर शयन कर रहे थे। वहाँ जाकर सभी देवतागण भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। इससे भगवान विष्णु जी की निंदा भंग हो गई। तब भगवान विष्णु जी ने सभी से आने का कारण पूछा। तब दीनवाणी में पृथ्वी बोली, हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है, इसलिए कृपया करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव गोप की भरिया कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा, इसलिए तुम ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवतागण तथा पृथ्वी ब्रज भूमि में आकर यादव कुल के नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ समय बीत जाने के बाद जब नवविवाहित वसुदेव अपनी पत्नी देवकी और अपने साले साहब कंस के साथ गोकुल जा रहे थे, तभी अचानक आसमान से भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठाकर अपनी बहन देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा कि हे कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर औरत को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सभी संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। तब कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद जब भी देवकी को पुत्र होता है तो कंस उन्हें मार देता है। देवकी के 7 पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई, तब इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बिहावनी रात के समय जब शंख गदा पदधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण जी की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना नदी को पार करने के लिए उसके अंदर प्रवेश किया, तब यमुना नदी का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल जब यमुना नदी के जल स्तर को छुआ तो नदी का जल स्तर अपने आप कम हो गया और नदी बिल्कुल ही घट गई। वसुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वही सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर अपने साथ लेकर चला गया। जब वासुदेव वापिस कारागार में पहुँचे तो अपने आप उनके हथकड़ियाँ लग गई और दरवाजे बंद होने के बाद
वहाँ सोए हुए पहरेदार भी जग गए। तब बाद में कन्या रोने लगी तो पहरेदारों ने कन्या की रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र का जन्म हुआ है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस, अब वही तुम्हारा वध करेगा। यही भगवान बड़े होकर अकासुर, तारकासुर तथा कंस जैसे क्रूर राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा भक्तजनों की रक्षा की। यही थी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कहानी। इसी दिन को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। आशा करता हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्म कहानी पसंद आई होगी। हाँ जी, एक बात और, इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 6 सितंबर के दिन बुधवार को दोपहर 3:03 से आरंभ होगी, जबकि 7 सितंबर के दिन गुरुवार को शाम 4:13 पर समाप्त होगी। इसी समय अंतराल के बीच अगर आप भगवान श्री कृष्ण की जन्म कहानी का पाठ करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी पहुंच सके। आपका एक लाइक मेरी किस्मत बदल सकता है और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। बोलो राधे राधे।